प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, पशु परीक्षा एग्जाम जो कि आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है दोस्तों, उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है। और दोस्तों आज हम पशु परीक्षा का भाग अ और भाग ब दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले कि भाई कैसा पेपर आता है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते, कैसी आपकी तैयारी है। अगर आपका भी सपना है दोस्तों प्रश्न बार में नौकरी लेना, तो ये सुंदर अवसर है, चूकना मत। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे, घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों घी होता है, घी में वसा कितनी होती है, 90%, 95%, 97 या 99%। तो देखो दोस्तों घी में वसा होती है कितनी होती है, 99%। घी में दोस्तों 99% क्या होती है, वसा की मात्रा होती है। ऑप्शन डी आपका राइट है। देखो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल विद्यार्थियों, पशु में दूध उतारने में उपयुक्त हार्मोन। दोस्तों पशुओं के दूध को उतारने में ना आपका सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन, एंटीनल, एओबी दोनों या उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों पशुओं में दूध को उतारने में अगर उपयुक्त हार्मोन की बात करें तो कौन सा होगा आपका, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल आपके सामने जीके से पूछा गया विद्यार्थियों कि वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की निंदा स्वीकार नहीं की थी। देखो नहीं का बोला है, ठीक है ना दोस्तों, वो पहला राजपूत शासक जिसने क्या अकबर की निंदा को स्वीकार नहीं किया था, मतलब अकबर की जो अकबर ने आक्रमण किया था, आक्रमण का सामना करता रहा, वो उसने कभी हार नहीं मानी अकबर के सामने। ठीक है ना, राव उदय सिंह, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या दोस्तों आपका राव जोधा। आपसे पूछे एग्जाम में मारवाड़ का प्रताप कौन है, क्या पूछे आपसे एग्जाम में, पूछते एग्जाम में मारवाड़ का प्रताप, तो वो आपका चंद्रसेन है। इसने क्या है, कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं टेका, मतलब हार नहीं मानी थी। ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो आपका रहेगा राव चंद्रसेन। ठीक है, इसे उसमें क्या बोलते हैं, इससे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की, बताओ भाई। दोस्तों भाषा भूषण ग्रंथ का पूछे एग्जाम में कि भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी, अजय सिंह राठौड़ ने, दुर्गादास राठौड़ ने, राज चुंडा ने या दोस्तों आपके जसवंत सिंह राठौड़ ने। बताओ भाई, ग्रंथ है भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर आएगा जसवंत सिंह राठौड़। क्या आएगा, जसवंत सिंह राठौड़ ने की थी भाषा भूषण ग्रंथ की रचना। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों है, गैस सारव वात्सारी है। देखो उसमें दो नाम मिले, गैस सारव आपकी वात्सारी क्या है, इंतर है, हींग है, सोप या उपयुक्त सभी है। दोस्तों आपको भी पता है जहाँ पर उपयुक्त सभी आता है और प्रश्न को समझना होता है, जहाँ पर उपयुक्त सभी आए ना वहाँ पर क्या 95% क्या होता है, उपयुक्त सभी सही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी क्या है आपके, बिल्कुल गैस और वात्सारी है। ठीक है, अगला सवाल आपके दोस्तों सामने आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला मांस मुर्गी की कौन सी नस्ल से होता है। अब देखो दोस्तों काले मांस की जो मुर्गी होती है वो कौन सी होती है आपकी, असील, चिटगांव, कड़कनाथ या दोस्तों आपकी पलाया माउथरॉक। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों कि काला मांस की जो काला मांस होता है ना वो मुर्गी कौन सी नस्ल में होता है। ठीक है ना, काला मांस वाली दोस्तों मुर्गी की नस्ल होती है उसे कड़कनाथ बोलते हैं। कौन सी होती है, कड़कनाथ। इसमें दोस्तों मुर्गी का मांस कैसा होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, काले रंग का होता है मांस, ये भी आप साथ में ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों भारत में 5 वेधशाला बनी थी ना, बताओ उसका निर्माण किसने करवाया था, फटाफट कमेंट कर दो। भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था, ईश्वरी सिंह ने। देखो ऑप्शन आपके सामने, ईश्वरी सिंह है, सुलेमान सिंह है विद्यार्थियों, जय सिंह है और बिशन सिंह। बताओ भाई भारत में 5 वेधशाला किसने बनाई थी, वो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा सही, सवाई जय सिंह ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर सही कमेंट करा है बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर आपको पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की संपूर्ण तारीख करवाई जाएगी। ठीक है ना, अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। डेली दोस्तों मॉर्निंग आपको 8 बजे यहाँ पर क्या मिलेगी, पशु परीक्षा की क्लास मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मेय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इसका नेता पूछा है, इसका नेता कौन था, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर लियाकत अली या दोस्तों आपका डॉक्टर रहमत अली। बताओ भाई मेय आंदोलन का नेता कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए कि मेय आंदोलन का नेता था वो कौन था, वो आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर मोहम्मद अली। क्या आएगा, डॉक्टर मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया था।
ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी होती है। अब देखो यहाँ से प्रश्न आता है, सबसे तेज दौड़ने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी होती है। पर आपसे पूछा है सबसे सुंदर दिखने वाली है ना, वो ऊंट की नस्ल कौन सी होती है। बीकानेरी है, जैसलमेरी, मेवाड़ या कच्ची। बताओ भाई, सबसे सुंदर दिखने वाली दोस्तों ऊंट होता है ना, वो ऊंट कौन सा होता है। बीकानेरी ऊंट क्या होता है, सबसे सुंदर दिखता है। आपसे पूछे एग्जाम में कि ऊंट महोत्सव का मनाते हैं, ऊंट महोत्सव का मनाते हैं, आपको पता है क्या। बिल्कुल, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं, ठीक है ना। और इससे बीकानेरी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल विद्यार्थियों, निम्न में से कफरोधक औषधि है। दोस्तों कफरोधक औषधि कौन सी है, अफीम, बेलाडोना, एओबी, दोनों यहाँ दोस्तों आपकी कोकेन। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कफरोधक औषधि होती है वो कौन सी होती है। तो फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो देखो यहाँ पर एक तो अफीम राइट है और एक आपका दोस्तों बेलाडोना राइट है। मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सी में है। ए और बी किस में, ऑप्शन सी में है ना। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन राइट। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है कि इनमें से कफरोधक औषधि कौन कौन सी होती है विद्यार्थियों, अफीम और बेलाडोना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दोस्तों सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं ना, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे, फटाफट कमेंट करेंगे। हीरालाल शास्त्री, हरिभा उपाध्याय, वीर दुर्गा प्रसाद चौधरी या दोस्तों जयनारायण व्यास। बताओ भाई, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने क्या है, सामंतशाही के खिलाफ में क्या उठाई थी दोस्तों, आवाज़ उठी थी। फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी साथी। बहुत बढ़िया। और आपका उत्तर क्या आ रहा है, जयनारायण व्यास आ रहा है। क्या आएगा, जयनारायण व्यास ने दोस्तों क्या की थी, प्रथम बार सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है कि किस शिलालेख से भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता है। अब देखो, अगर बात करें दोस्तों भीलों की सामाजिक जीवन की, है ना, तो बताओ भीलों का सामाजिक जीवन है ना, उसका वर्णन कौन सा शिलालेख में मिलता है। चीके का शिलालेख, नेमिनाथ शिलालेख, चंगीरी शिलालेख या दोस्तों बिजुरा शिलालेख। तो देखो, भीलों के सामाजिक जीवन का जो प्रकाश डालता है ना, उसके लिए आपका कौन सा शिलालेख सही रहेगा, वो आपका सिंगी ऋषि शिलालेख। इससे दोस्तों क्या होता है, इससे भीलों के सामाजिक जो भी जीवन है उस पर क्या डलता है, प्रकाश डलता है। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बोले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हमारी नई क्लास आएगी आपका सीधा नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अगला सवाल उसने क्या पूछा है, पशुओं के सींग कलिकाओं को हटाना कहलाता है। बताओ भाई, दोस्तों पशुओं में जो सींग की कलिकाएं होती है उसको हटाना होता है, उससे क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट कर दो। पशुओं की सींग कलिकाओं को हटाना को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, डिओरिंग, वेलोविंग, डिसबडिंग या दोस्तों आपके डेरिसिंग। तो देखो, पशुओं में जो सींग की कलिकाओं को हटाना उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका उत्तर आ रहा है डिसबडिंग। उसे क्या बोलते हैं, डिसबडिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण था। देखो, ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसका संबंध दूध उत्पादन से किससे दोस्तों इसका संबंध है, इसका संबंध दोस्तों आपके किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से इसका संबंध है। ठीक है ना, उत्पादन से इसका संबंध था। इसका अगर तीसरा चरण पूछे आपसे, इस तीसरा चरण का समय काल क्या है, तो यहाँ पर क्या रहेगा बताओ। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब था, ये दोस्तों आपका स्टार्ट होता है 1985 से लेकर कब तक चलता है, 1996 तक चलता है। मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने है कि किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं। अब देखो, चौहान वंश की अगर बात करें, इनका अगर उत्कृष्ट काल या स्वर्ण युग बोले ना, वो काल कौन सा है विद्यार्थियों, आपका अर्णोराज चौहान का काल, पृथ्वीराज चौहान का काल, अमीरदेव चौहान का काल या दोस्तों विग्रह चतुर्थ का काल। तो देखो, चौहानों का अगर स्वर्ण युग बोले कि चौहानों का स्वर्ण युग कौन सा काल है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन डी वाले अधिक मिल रहे हैं ना, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले यहाँ पर क्या है, साथी अधिक मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सही उत्तर भी क्या रहेगा आपका, विग्रह चतुर्थ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य का प्रमुख क्रांतिकारी था। नाम है दोस्तों आपका रोशन बेग, ये क्रांतिकारी है। ये दोस्तों इस क्रांति में किस राज्य का क्रांतिकारी थे, जोधपुर के, अजमेर के, कोटा के या चित्तौड़ के। बताओ भाई, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों है ना, रोशन बेग है, ये किस राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी थे, वो आपको बताना है। देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बिल्कुल, कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है,
दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं। दोस्तों दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो किससे ज्ञात करते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आप भी दोस्तों पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा, ठीक है, पशु परीक्षा का बहुत जल्द। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। अगला सवाल है विद्यार्थियों, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं। लैक्टोमीटर से, ब्यूरोमीटर से, सोलोमीटर से, उपयुक्त सभी से। तो देखो सभी तो आएगा नहीं। दूध का घनत्व की बात करें विद्यार्थियों कि दूध का घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा लैक्टोमीटर। क्या आएगा, लैक्टोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है। अगर पशु दोस्तों क्या कर रहा है, सड़ी गली वस्तुएं खा रहा है ना, तो बताओ उसमें किस पोषक तत्व की कमी है विद्यार्थियों, सी की, पी की, उपयुक्त दोनों की, एफ की। बताओ भाई, पशुओं द्वारा ना सली गड़ी वस्तुओं को दोस्तों खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है, तो यहाँ पर आएगा पी। क्या आएगा, अगर पोषक तत्व पी की कमी है ना विद्यार्थियों, तो पशु क्या करेगा, बिल्कुल सड़ी गली वस्तुएं खाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, बताओ। बी वाला सभी के सभी राइट है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, आपके सामने क्या पूछा है, गटियाला शिलालेख। दोस्तों बताओ, गटियाला शिलालेख है ये राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुए। बताओ, जो गटियाला का शिलालेख है ना दोस्तों, ये राजस्थान में कौन से जिले से प्राप्त हुआ, फटाफट कमेंट कर दो भाई। गटियाला शिलालेख के बारे में पूछा है कि ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे एक बार सभी साथी। जोधपुर से, बीकानेर से, चित्तौड़गढ़ से या बाड़मेर से। तो गटियाला शिलालेख आपका जोधपुर से प्राप्त हुआ। कहाँ से, जोधपुर से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल आपके सामने, अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर देने पर उसने कहाँ सेवा प्रारंभ की थी। अब देखो दोस्तों, अजीत सिंह को है ना, अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास को यहाँ से निकाल दिया गया था मारवाड़ से। फिर बताना है कि इन्होंने फिर अपनी सेवाएं कहाँ से प्रारंभ की थी, जसवंत सिंह द्वितीय से, भारमल से, अमर सिंह द्वितीय से या दोस्तों उदय सिंह से। बताओ भाई। दोस्तों अजीत सिंह ने क्या किया था, अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाल दिया था मारवाड़ से। फिर वो कहाँ गए थे, फिर वो अमर सिंह द्वितीय के पास गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय के पास गए थे, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ऊंट का नर जनन के योग्य कितनी आयु में होता है। दोस्तों ऊंट का जो नर जनन के योग्य होता है वो कितनी आयु में होता है, 48 से 60 मंथ, 24 से 30 मंथ, 4 से 12 मंथ या दोस्तों 36 से 48 मंथ। दोस्तों जो ऊंट का नर जनन के योग्य कितनी आयु में होता है आपसे पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपका यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि 48 से लेकर 60 मंथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, घी में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है। बताओ भाई। अगर घी की बात करें विद्यार्थियों, घी में वसा होती है 99 होती है, बात हुई थी स्टार्टिंग में, है ना, कि घी में वसा कितनी होती है, 99% वसा होती है। तो बताओ दोस्तों घी में सर्वाधिक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। बताओ घी में सर्वाधिक विटामिन कौन सा होता है विद्यार्थियों, वो आपका होता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए दोस्तों होता है वो क्या होता है, घी में सर्वाधिक होता है। अगला सवाल पूछा आपसे, किस स्वर्ण शासक ने दोस्तों 12वीं शताब्दी में बिशनपुर की स्थापना की थी। अगर बिशनपुर की स्थापना की बात करें कब की थी दोस्तों, वो आपकी 12वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। अब बताओ इसकी स्थापना किसने की थी, उदय सिंह द्वितीय ने, राणा सांगा ने, विग्रह चतुर्थ ने या दोस्तों राणा अमीर ने। बताओ भाई किस चौहान शासक ने दोस्तों ने 12वीं शताब्दी में बिशनपुर की स्थापना की थी। तो देखो अगर बिशनपुर की स्थापना की बात करें तो सामने दिख रहा बड़ा इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो यहाँ आएगा विग्रहराज, क्या आएगा, विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा। इन्होंने क्या किया था विद्यार्थियों, 12वीं शताब्दी में बिशनपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, उदा ने अपने पिता माना कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की थी। अब देखो कुंभा ने ना, कुंभा का पुत्र था आपका उदा, कुंभा का पुत्र था उदा। उसमें उदा को क्या आ गया भाई, राजपाट का लालच आ गया और इसने उसने क्या राजपाट के लिए अपने पिता को ही मार डाला। तो बताओ दोस्तों उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की थी, कटारगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, रणथंभौर में। तो कटारगढ़ किला ये कोमलगढ़ दुर्ग का भाग है, ये किसका दोस्तों भाग है, कोमलगढ़ किले का भाग है। और कोमलगढ़ किला आपका राजसमंद में कहाँ पर है विद्यार्थियों, वो आपका राजसमंद में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा कटारगढ़, क्या आ जाएगा, कटारगढ़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ। बताओ भाई, राजस्थान में पूछ ले आपसे कि एग्जाम में कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर, कमेंट कीजिए। चलिए भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर, फटाफट कमेंट में छाप दो एक बार। देखिए वल्लभनगर उदयपुर में,
झालावाड़ डंग तहसील में, नौर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में। तो भैंस प्रजनन केंद्र आपका वल्लभनगर में, कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में क्या बना हुआ आपका? भैंस अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, भूलना मत। अगला सवाल आपसे भैंस प्रजनन केंद्र है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषताएं? अब देखो भाई, सींग कैसे होते हैं? कुंडलाकार होते हैं, है ना। तो बताओ कुंडलाकार सींग होते हैं ना, वो किस भैंस की नस्ल की विशेषता होती है? जाफराबादी नस्ल में ऐसे होते हैं सींग, क्या है ना। नस्लें देखो आपके सामने अलग अलग प्रकार की है, आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि कुंडलाकार सींग है वो किस भैंस में होते हैं? जाफराबादी में, सुरती में, बदावरी में, मुर्रा में। तो जाफराबादी क्या होती है? भैंस होती है। इसके सींग कैसे होते हैं? इसके सींग कुंडलाकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि भैंस की कौन सी नस्ल में दूध में सर्वाधिक वसा होती है? अब देखो, अगर सर्वाधिक वसा की बात करें तो अलग अलग नस्लों में अलग अलग मात्रा में होती है वसा, ठीक है ना। तो बताओ सर्वाधिक मात्रा में जो वसा होती है वो किस भैंस की नस्ल में होती है? जाफराबादी में, सुरती में, बदावरी में, मुर्रा में। बताओ भाई, अगर सर्वाधिक वसा चाहिए ना तो अपन दोस्तों किस भैंस का अगर दूध का सेवन करेंगे तो आपको वो बताना है। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है सभी का फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी साथी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सभी का? ऑप्शन नंबर सी आ रहा बदावरी। दोस्तों बदावरी में क्या होती है? सर्वाधिक वसा होती है, ठीक है, दूध में। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है कि गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? साहिवाल, कांकरेज, नागौरिया दोस्तों, होली कल्चर। बताओ भाई, दोस्तों बताओ गाय के है ना इसमें से कौन सी नस्ल का दूध होता है वो क्या होता है? सबसे मीठा होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है? बिल्कुल साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल की गाय होती है, इसका दूध क्या होता है? सबसे मीठा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, शेखावटी खाल के प्रवर्तक कौन है? बताओ भाई, शेखावटी खाल के प्रवर्तक पूछे, शेखावटी खाल का प्रवर्तक पूछ ले एग्जाम में, जीके से एक पीछे क्वेश्चन बनेगा कि शेखावटी खाल के प्रवर्तक कौन थे आपके? बंशीधर शर्मा, लस्सी राम है, नैनू राम है विद्यार्थियों, ठीक है ना। और भी यहाँ पर क्या ऑप्शन में दे रखा है? मोतीलाल है। तो यहाँ पर आएगा नानू राम। ये क्या है दोस्तों? आपके शेखावटी खाल के प्रवर्तक है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है? लो बताओ भाई, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या है? भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। मामा देव को, केसरिया कुंवर जी को, मैया जी को या मलिनाथ जी को? तो देखो यहाँ पर आएगा मामा देव को। इनको दोस्तों प्रश्न करने के लिए क्या है? भैंसे की बलि दी जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका राइट है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए विद्यार्थियों, जिसमें काफी क्वेश्चन भाग ए के थे, 15 क्वेश्चन भाग ए से थे और 15 क्वेश्चन भाग बी से थे। कुल मिला के मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए। आप कमेंट करना 30 में से आपके कितने सही हुए। अगर आपके 30 में से यहाँ पर दोस्तों है ना 25 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है। और आपका एग्जाम दोस्तों दिसंबर 2024 में होने वाला है। अभी इसी तैयारी में लग जाओ, समय बहुत कम आपके पास में है। और आरपी स्टडी ऐप में भी आपको कोर्स मिल जाएगा। आरपी स्टडी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा नीचे, ऐप को डाउनलोड कर दो और इस क्लासों को डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। ये क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।